न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज दहेज हत्या के केस में सर्वोच्च अदालत ने ये कहा कि जब भी दहेज के लिए हत्या हो तो कम से कम सजा जन्मठीक होनी चाहिए, मतलब आजीवन कारावास की सजा कंपलसरी देनी चाहिए। और उन्होंने ससुराल वाले की दया की अर्जी खारिज कर दी। अच्छी बात है। ये देश में दहेज का जो दूषण था, दहेज की जो बुराई थी, वो इतनी फली फैली थी कि दहेज हटाना जरूरी था। आज हम कह सकते हैं कि बहुत कई हद तक दहेज लेना देना थोड़ा कम हो गया, बंद तो नहीं हो पाए। आज भी यूपी, बिहार, राजस्थान में आईएएस, आईपीएस अधिकारी जो बन चुके हैं, ऐसे लड़कों के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ का दहेज मांगना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती है, हक समझा जाता है। तो दहेज एक बुरी बात थी, वो निकल रही है, अच्छी बात है। और दहेज आया कैसे, ये भी थोड़ा समझने जैसा है। हुआ था ये कि हमारे यहाँ कन्यादान का बहुत महत्व है। कन्या को जब बहाते हैं, शादी करते हैं कन्या की, तो उसके साथ कन्या के जो पिता है वो चाहते हैं कि मेरी पुत्री को मेरी संपत्ति में से कुछ हिस्सा मिले। तो उन्होंने सोने के रूप में, जमीन के रूप में या नकदी के रूप में ससुराल वाले को देना शुरू किया। वो कन्यादान था, कन्या के साथ में दी हुई रकम थी जो पिता ने अपनी स्वेच्छा से देना शुरू किया था। और आगे जाते जाते तो बात यहाँ तक पहुंच गई कि ससुराल वाले खुद डिमांड करने लगे कि इतना तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कई किस्से ऐसे आए कि शादी के लिए बारात आ गई और फिर कहा था इतना दहेज तो लिया, फिर कहा कि नहीं मेरी बेटी के लिए भी ये दो, मेरे दूसरे जो दामाद है उसके लिए तुम ये दो वो दो। तो बहुत बुरी तरह से दहेज प्रथा भारत में फैल गई थी। उसे निकालने के लिए सरकार ने, सामाजिक संस्थाओं ने बहुत अच्छे कदम उठाए। तो जो बात कन्यादान से शुरू हुई थी, स्वेच्छा से शुरू हुई थी, वो जबरदस्ती तक पहुंच गई। शादी हो जाने के बाद भी तेरे पियर में से, तेरे घर से तू गाड़ी लिया, तू स्कूटर लिया, तू नकदी लिया, तू 25 लाख लिया, ये बातें भी आम थी। मतलब हमारी सरकार में एक बुराई है, हमारी सरकार कोई बुरी बात को खत्म करके वहां रुकती नहीं है। वो चाहती नहीं है कि एक बुरी बात खत्म हो जाए। एक बुरी बात खत्म हो तो खुद ब खुद सरकार दूसरी बुरी बात खड़ी करने पे आमदा है। दहेज निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। दहेज के लिए बड़े कड़े प्रावधान है, बहुत अच्छी बात है। मगर अब सरकार ने एक नई बात निकाली कि पिताजी की जो संपत्ति है उसमें अब बेटियों को भी बराबर का हिस्सा मिले। कई जगह दिए जाते थे, कई जगह नहीं दिए जाते थे। मगर हिंदू जो लॉ है उसमें पिता की संपत्ति में पुत्री का कोई अधिकार नहीं है, मगर सरकार देना चाहती है। एक सबसे बुरी बात तो यह है कि सरकार सिर्फ हिंदुओं को सुधारने की कोशिश में लगी है, दूसरे कोई भी धर्म के कानून में वो कोई फर्क करना नहीं चाहती। अब हिंदू धर्म में ना कहा है कि पुत्री है उसे पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो वो कहती है नहीं वो गलत है, उसे देना ही देना है। और अब सरकार ने जो नए बड़े कानून में फेरबदल करके पिता की संपत्ति में पुत्रियों का अधिकार खड़ा कर दिया है। अब क्या होगा? पहले बात थी कि पिता के पास में एक चॉइस थी, दहेज की गंदी प्रथा थी। मगर जब पिता के पास बात आती थी कि भाई ये लड़का 1 करोड़ रुपया मांग रहा है, इतनी संपत्ति मांग रहा है, तो वो कहते थे नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मैं 5 लाख देना चाहता हूं। जो लड़का 5 लाख में मेरी बेटी से ब्याह करेगा उसको मेरी बेटी ब्याह होगा। तो पिता के पास एक ऑप्शन था कि मुझे मेरी संपत्ति में से इतना ही बेटी को देना है। अब वो बात खत्म हो गई। दहेज मान लेते हैं कि दहेज की प्रथा अब नहीं रही है, मगर अब जो बात आ गई, सरकार ने खुद कानून बना के जो
बात रखी है, वो बात ये है कि पिता की संपत्ति में बेटियों का बराबर का हिस्सा रहेगा। अब आप सोचो कि एक किसान है, देहात में रहता हुआ एक किसान है जिसके पास 3 एकड़ जमीन है, 3 बीघा जमीन है। अब उनको 2 बच्चे और 3 बेटियां हैं। अब 2 बीघा जमीन में 5 नाम दाखिल हो गए। अब बेटी अच्छी थी, वो तो नहीं चाहती थी कि भाइयों के हक पे वो भाइयों के साथ उसका हक बने, क्योंकि एक बहन थी बड़ी, उनके घर में ही बड़ी खेती बाड़ी है, बड़े किसान है वो लोग, वो पिता से भी बड़े घर में ब्याही थी। मगर अब जब जमीन उनके नाम पे हो ही गई है तो ससुराल वाले कहते हैं कि ठीक है, तेरे गांव में भी हम वहां से कुछ लेने तो जाएंगे नहीं, तेरे भाई खेती करेगा, वही पैसा रखेगा, मगर तेरा नाम नहीं निकालना है। अब बात वहां से शुरू हो गई। और दूसरी बहन थी जिसकी स्थिति बस पिता के बराबर थी, तो उसके पतिदेव ने कहा कि हम क्यों हमारा हिस्सा छोड़ दे, हमें तो चाहिए ही चाहिए। अब बहन रहती है कोई दूसरे गांव में, जमीन यहाँ है, 2 बीघा जमीन है और 5 बंटवारे हो गए। अब बहन तो वहां पहुंचेगी नहीं, दामाद तो वहां पहुंचेंगे नहीं। अब वो या तो अपने हिस्से की जमीन भाइयों को बेच देंगे, वो पैसे ले लेंगे, या तो किसी और को बेच देंगे। कोई बहन तो ऐसी होगी भाई मांगेगा तो भी नहीं देगी, बोले नहीं मेरी भाभी ने मुझे ये ताना मारा था, अब मैं तुझे ये जमीन नहीं दूंगी, मैं तेरे दुश्मन को बेचूंगी, दूसरे समाज वाले को दे दूंगी, तुझे नहीं दे। अब ये 2 बीघा जमीन है, 2 भाई उसमें से अपना गुजारा भी नहीं कर सकते थे, अब उसमें 5 भाग बट गए। अब सिवाय खेत मजदूर बन जाने के वो 2 भाइयों के पास कोई चारा नहीं रहा, और वो बहनों को भी कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचा। और जमीन में या संपत्ति में बंटवारे ही होते रहेंगे। अब मान लो एक उदाहरण देता हूं कि बंबई में एक फ्लैट है पिताजी के पास, कोई और ज्यादा कुछ उन्होंने बचाया नहीं, एक फ्लैट लेके रखा था थोड़ी कीमत में, आज वो फ्लैट मान लो 20 करोड़ का हो गया, 10 करोड़ का हो गया। अब 3 बहनें हैं और 3 भाई है या 2 भाई है। अब 3 बहनें कहती हैं कि ये फ्लैट बेच दे और जो भी पैसे आते हैं हमें दे दे। अब 20 करोड़ का फ्लैट है, 5 भाग पड़ेंगे, 4 करोड़ आएंगे। अब ये 2 भाई जो है वो साथ में ये फ्लैट में रह सकते थे, अब उसे फ्लैट बेचना ही पड़ेगा और बहनों को भाग देना पड़ेगा। तो एक पितृ संपत्ति में जो बंटवारा है वो इतनी हद तक बढ़ जाएगा कि हर कोई संपत्ति अपनी कीमत गंवा देगी, उसमें से कोई फायदा नहीं होगा, कोई नहीं रह पाएगा। अच्छा चलो कोई बहन है बिल्कुल टेढ़ी है, सब बहनें तो अच्छी नहीं होगी। अब कोई बहन है बोलती है कि नहीं मैं मकान नहीं बेचने दूंगी, भाई को जरूरत है, दोनों भाई चाहते हैं कि चलो हम छोटे फ्लैट में चले जाए, ये 20 करोड़ का फ्लैट है बेच दे, हम छोटे फ्लैट में रहेंगे और धंधे में पैसे डालेंगे। अब एक बहन बोलती है कि नहीं मेरे पिताजी की संपत्ति है, मेरा तो इस पे दिल है, मैं तो यहीं बड़ी हुई थी, अब मैं ये बेचना नहीं चाहती। तो भाई कहते हैं कि भाई तुम ले लो, बोले नहीं मैं लेना भी नहीं चाहती, मैं बेचना भी नहीं चाहती, मैं तो कभी कभार आऊंगी और रहूंगी यहाँ। अब क्या करोगे, 20 करोड़ का फ्लैट है, 2 भाई चाहते हुए भी बेच नहीं सकते, 2 बहनों ने कह भी दिया कि चलो हमें भाग नहीं चाहिए, एक ही बहन की तकलीफ की वजह से ना फ्लैट बेच पाओगे ना उसमें रह पाओगे। अब 2 भाई अलग होना चाहते थे कि 10-10 करोड़ के 2 फ्लैट लेंगे, अब ये बहन अड़ंगा लगा के बैठी है नहीं मैं बेचने नहीं दूंगी। या कोई बहन तो ऐसी आ जाएगी कि मुझे 1 रूम खाली करके दे दे, नहीं तो पुलिस बुला लेती हूँ, मेरा भी हक है, मेरा भी नाम है, मैं यही रहूंगी। मैंने बहनों को बोला है कि हम भी मुंबई चले आते हैं, चलो हम भी मुंबई रहेंगे। अब क्या होगा, ये सब कहां खत्म होगा, कौन सी शांति बढ़ेगी इससे। और वो बहनें जो अपने पिता की संपत्ति में अड़ंगा लगाने के लिए, तकलीफ बढ़ाने के लिए काम कर रही है, वो जानती है कि उनका ससुर मरा, उस दिन उनकी नंदी भी वहां आके खड़ी हो जाने वाली है। तो ये स्त्री स्वतंत्रता या स्त्री समानता के नाम पे कोई भी आदमी सुख से न जिए, चैन से न जिए,
चैन से जी पाएगा? वो कितने कितने बंटवारे करते जाओगे? अच्छा, दूसरी एक बात सुनो, वही फ्लैट वाली कहानी में आगे कहना चाहता हूँ। मान लो तीनों बहनों ने अपना भाग छोड़ दिया कि भाई आप दो भाई हैं, हम तो अच्छे घर में ब्याह हो गया है, हमारा प्रेम बहुत है, हम आप में कोई दखल देना नहीं चाहते, आप दो भाई रहो वो फ्लैट में। अब वो बहन के जो बच्चे हैं, जो 10-12 साल के हैं, वो 18 साल के हुए, उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई में हीरो बनना है, मैं मुंबई रहने जाऊंगा, मामा के घर रहूंगा, क्योंकि मामा के घर में मेरा भी बाप है। अब बच्चे 18 साल के होंगे तब उनका अधिकार बनेगा कि माँ ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी है उसमें वो शामिल हो सकते, वो भाग मांग सकते। कि हम छोटे थे, हमें तो पता नहीं था, अब हमें पता चला है कि मेरी माँ की संपत्ति थी, तो अब हम मामा से हमारा भाग मांग रहे। अब कहां कितने साल तक ये झगड़े चलाओगे? कितनी नई कोर्टें खोलोगे? कितनी पिटीशनें दाखिल करवाओगे? ये तो स्त्री समानता की बात नहीं हुई। हर एक के घर में दखल दो, हर कोई दुखी हो, ये तो स्त्री स्वतंत्रता की बात नहीं है। और कितने कितने लिटिगेशन हो गए। कोई भाई, मतलब एक बात समझ लो कि आज मैं कहता हूं कि कोई भाई सुख से नहीं रहेगा, मतलब है हर स्त्री, उनकी हर एक औरत भी सुख से नहीं रहेगी। तो ये प्रॉपर्टी का ऐसा बंटवारा बिना वजह, और बिल्कुल हमारे कानून, हमारे जो ओरिजिनल हिंदू लॉ है उसके खिलाफ जाके हमारे पे ये बात थोप दी जाती है सरकार की द्वारा। तो ये फिर से विचार किया जाए कि भाई प्रॉपर्टी का इतना तो बंटवारा ना हो। अब मान लो कोई बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है और वही वो बिजनेस में 4 बहन के बहनों भाग लेने आ जाएंगे कि 200-300 करोड़ का बिजनेस है, अब हम 4 भी आ गए, 2 भाई है, 4 हम है, अब 6 आदमी मिलके ये फैक्ट्री चलाएंगे, मगर हम ये फैक्ट्री अब बेच देना चाहते। 4 बहनों मिलके बोलेंगे हमें तो हमारा हिस्सा बेच ही देना है। तो क्या करोगे? बिजनेस भी तोड़ोगे, धंधे भी तोड़ोगे, घर भी तोड़ोगे, फ्लैट में भी बंटवारा कर दोगे। 2 भाई है तो 3 भाई है तो उसके बंटवारे ठीक से नहीं हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े चलते हैं। तो अब बहनों को भी, बहनों को भी, भांजों को भी शामिल कर दिया आपने, तो ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये मेरी दृष्टि से ये स्त्री, ना तो स्त्री स्वतंत्रता है और ना ही स्त्री का कोई समान हक का सवाल है। समाज को चिंता में डालने वाली बात है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।